अग्नि पुराण महाभारत की संक्षिप्त कथा। अब मैं श्री कृष्ण की महिमा में लक्षित कराने वाला महाभारत का उपाख्यान सुनाता हूँ, जिसमें हरि पांडवों से निमित्त बनाकर इस पृथ्वी का भार उतारा था। भगवान विष्णु ने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को उत्पन्न हुए। ब्रह्मा जी अत्रि, अत्रि से चंद्रमा, चंद्रमा से बुध और बुध से इलानंदन, इलानंदन से पुरुरवा का जन्म हुआ। पुरुरवा से आयु और आयु से राजा नुहुष और नुहुष से ययाति का उत्पन्न हुआ। ययाति से पुरु और पुरु वंश में भरत नामक और भरत कुल के राजा हुए। करु के वंश में शांतनु जन्म हुआ और शांतनु ने गंगानंद भीष्म उत्पन्न हुए और उनके दोनों छोटे भाई थे, चित्रांग और विचित्रवीर्य। शांतनु से सत्यवती गर्भ से उत्पन्न हुए और शांतनु के स्वर्गलोक चले जाने पर भीष्म ने अविवाहित रहकर अपने भाई के विचित्रवीर्य के राज्य पालन किया। चित्रगंगा बाल्य अवस्था में चित्रगंधा नाम वाले गंधर्व द्वारा मारे गए और फिर भीष्म संग्राम विपक्षी को परास्त करके काशीराज की दो कन्या अंबिका और अंबिलिका को हर लाए और वे दोनों विचित्रीय की भार्या हुई। कुछ काल के बाद राजा विचित्रवीर्य राज्य क्षमा से ग्रस्त होकर स्वर्गवासी हो गए और सत्यवती अनुमति से व्यास जी द्वारा अंबिका के गर्भ में राजा धृष्टराज और अंबिलिका के गर्भ में पांडु उत्पन्न हुए और धृतराष्ट्र ने गांधारी से गर्भ से 100 पुत्रों को जन्म दिया, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। राजा पांडु वन में रहते थे और एक ऋषि के श्राप से शातशृंग ऋषि के आश्रम के पास स्त्री समागम के कारण मृत्यु को प्राप्त हुए। पांडु के श्राप के कारण स्त्री संभोग से दूर रहते थे, इसलिए उनकी आज्ञा के अनुसार कुंती के गर्भ से धर्म के अंश से युधिष्ठिर का जन्म हुआ। वायु से भीष्म और इंद्र से अर्जुन। पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के गर्भ से अश्विनी कुमार, अंश से नुकुल और सहदेव का जन्म हुआ। शापवश एक दिन माद्री के साथ संभोग होने से पांडु की मृत्यु हो गई और माद्री भी उनके साथ सती हो गई। और जब कुंती का विवाह नहीं हुआ तो उस समय सूर्य के अंश से उनके गर्भ में कर्ण का जन्म हुआ। वह दुर्योधन के आश्रय में रहता था और देवयोग से कौरवों और पांडवों के वैर की आग प्रज्वलित हो उठी और दुर्योधन बड़ी खोटी बुद्धि वाला मनुष्य था। लाशा के बने हुए घर में पांडवों को रखकर आग लगाकर जलाने का प्रयत्न किया, किंतु पांचों पांडव अपनी माता के साथ जलते हुए घर से बाहर निकल आए। वहां उन्हें एक चक्र नगरी जाकर उन्हें मुनि के वेश में ब्राह्मण के घर में निवास किया। फिर बक रामक राक्षस वध करके पांचाल राज्य में द्रौपदी स्वयंवर होने वाला था, वहां गए। अर्जुन के बाहुबल से मत्स्य भेद में होने से पांचों पांडवों ने द्रौपदी पत्नी रूप में प्राप्त किया। तत्पश्चात दुर्योधन आदि जीवित होने का पता चलने पर कौरवों को अपना आधा राज्य भी प्राप्त कर लिया। अर्जुन ने अग्निदेव दिव्य गांडीव धनुष कर उत्तम रथ पर प्राप्त किया। उसमें युद्ध भगवान जैसे कृष्ण सारथी मिले। उन्होंने आचार्य द्रोण ब्राह्मण से ब्रह्मास्त्र आदि दिव्य आयुध भी कभी नष्ट न होने वाले बाण प्राप्त किए। सभी पांडव सभी प्रकार की विद्याओं में प्रवीण थे। पांडु कुमार अर्जुन के श्री कृष्ण पांडव खांडव वन में इंद्र द्वारा की वृष्टि के बाणों से शत्राकार बाणों को निवारण करते हुए अग्नि को तृप्त किया था। पांडवों ने संपूर्ण दिशाओं में विजय पाई। युधिष्ठिर राज्य करने लगे। उन्होंने प्रचुर स्वर्ण राशि परिपूर्ण राजसी यज्ञ अनुष्ठान किया। उनका यह वैभव दुर्योधन के लिए असहाय हो गया। उन्होंने भाई दुशासन और वैभव प्राप्त शरद कर्ण के साथ शकुनी के साथ धूत सभा में जुए में प्रवृत्त होकर युधिष्ठिर को उसके राज्य कपट धूत से हंसते हंसते जीत लिया। जुए में परास्त होकर युधिष्ठिर अपने भाइयों के साथ वन में चले गए और वहां उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार 12 वर्ष व्यतीत किए। वे वन में पहले से भांति बहुसंख्यक ब्राह्मणों को भोजन कराते थे। 88,000 द्विजों को दुर्वासा ऋषि के कृपा से प्रवृत्त हुए। उन्होंने साथ ही द्रौपदी, पुरोहित दमयंती भी थे। 12 वर्ष बीतने पर विराट नगरी में गए और वहां युधिष्ठिर उनके अपरिचित रहकर कडू नामक
नामक ब्राह्मण के रूप में रहने लगे। भीमसेन रसोइया बने। अर्जुन का नाम बहुनना था और पांडवी द्रौपदी रनिवास में सेंद्रिय के रूप में रहने लगी। इस प्रकार नकुल सहदेव अपने नाम बदलकर भीमसेन के रात्रिकाल में द्रौपदी सतीत्व हरण करने की इच्छा रखने वाले किचक को मार डाला। तत्पश्चात कौरवों ने विराट की गौ को हरकर ले जाने लगे। तब उन्होंने अर्जुन को परास्त किया। उस समय कौरवों ने पांडवों की पहचान लिया और श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन से अभिमन्यु नामक पुत्र का उत्पन्न हुआ। उससे राजा विराट ने अपनी कन्या का उत्तरा का ब्याह दी। धर्मराज युधिष्ठिर 7 अक्षौहिणी सेना स्वामी होकर कौरवों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार हुए। पहले श्री भगवान श्री परम क्रोधी दुर्योधन के पास दूत बनकर गए। 11,000 अक्षौहिणी सेना के साथ दुर्योधन वहां राजन के साथ युधिष्ठिर का आधा राज्य भी दे दो, उन्हें 5 गांव अर्पित दे दो, नहीं तो उसके साथ युद्ध करो। यह बात सुनकर दुर्योधन सुई की नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा, इसे अवश्य करूंगा। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण बंदी बनाने के लिए उद्यत हुआ। उस समय राज्य सभा में भगवान श्री कृष्ण ने परम दुर्दर्द विश्वरूप का दर्शन कराया। दुर्योधन भयभीत कर दिया। फिर विदुर ने अपने घर ले जाकर भगवान का पूजन और सत्कार किया। तदनंतर युधिष्ठिर के पास लौट गए और बोले, महाराज आपसे दुर्योधन के साथ युद्ध कीजिए।